सो हे हेलो एवरीवन। तो आज है लास्ट रमज़ान, लास्ट रोज़ा। इसके बाद रमज़ान आएगा 2026 में। तो अभी दिन था, तो दिन का टाइम है। तो मैं यहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट्स सब हैं, सब ये मैं पानी में भिगो के रख रही हूँ, क्योंकि इनके छिलके उतारने थे और मुझे शीरकुरमा और कीमामी से वही दोनों बनाने थे। तो मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स निकाल रही थी कट करने के लिए। तो शाम के बाद से तो चांद रात हो जाएगा, तो रात में तो और भी ज़्यादा काम होते हैं। तो मैंने सोचा कि दिन में ये सब मैं कर लूँगी तो थोड़ा फ्री टाइम मुझे मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं किशमिश वगैरह सब निकाल रही थी, क्योंकि मुझे ना कीमामी सेवई का अलग निकालना था और जो है शीर खुरमा का जो है वो अलग निकालना था। दोनों के ड्राई फ्रूट्स अलग कट करने थे। इसके जो है वो पतले पतले कट करने थे, उसके जो है वो छोटे छोटे कट करने थे कीमामी सेवई के। तो मैं यहाँ पे बैठ के ड्राई फ्रूट्स कट कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स कट करना भी एक टास्क है। तो यहाँ पे मैंने अभी तक तो कीमामी सेवई का ही कट नहीं, शीरखुरमा का कट किया। और फिर मुझे ना बाद में वो ग्रीन पिस्ता कट करने में बहुत दिमाग ख़राब हुआ। तो वो मैंने फुला करके तो मैं छिलका उतार दी, लेकिन वो मैंने दे दिया था पतली को कट करने के लिए, क्योंकि वो इतने छोटे छोटे थे ना कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो करते करते मुझे नींद ही ना आ जाए। तो मैंने ये वो काम उसको दे दिया और ये मैं खुद कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरे ड्राई फ्रूट्स फाइनली सारे कट हो गए थे। ये जो है ये कीमामी सेवई वाले हैं और ये जो है ये शीर खुरमा के ड्राई फ्रूट्स हैं। और यहाँ पे मैंने ग्रीन पिस्ता और छुहाड़ा जो है वो भिगो के रखा था। और इसके बाद टाइम था हमारा मेहंदी लगाने का। तो फिर यहाँ ये देखिए, ये जो मानो है ना, ये कहाँ पे बैठी है, रैक पे कुरान शरीफ था, इसके ऊपर ये बैठी हुई थी। और पता नहीं ये कैसे बैठ गई, मैं इसे इतना हटा रही थी। और आजकल अगर इसको पकड़ो तो ये सीधे मुंह नोच लेती है। तो मैं यहाँ पे ना बहुत केयरफुल होकर के इसे हटा रही थी, मुझसे नहीं हटी। तो मैं आप ही को बुलाई, तो आप ही इसको बहुत केयरफुल होकर इसके मुंह पे ना बैडमिंटन से डाली हुई थी। और उसके बाद आप ही कुरान शरीफ हटा रही थी, क्योंकि ये ना बस हबक लेती है और इसका जो पॉइजन होता है जानती हो आप लोग कैसा है। और यहाँ पे मैंने कुरान शरीफ फाइनली पकड़ लिया था, हटा लिया था यहाँ पर से। और इशल जो है यहाँ पे बहुत खुश हो रही थी और कह रही थी इसको मारने के लिए, क्योंकि ये इशल को भी काट नोच ली थी। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने मेहंदी लगाया। मुझे मेहंदी जो है ना वो बहुत लाइट चाहिए था, तो एक हाथ में लाइट लगा, दूसरे हाथ में ना बहुत ज़्यादा डीप लग गया, जो कि मुझे नहीं पसंद है इतना घिचपिच घिचपिच, लेकिन अब लगा दी तो क्या ही करें। और यहाँ पे जो है फिर फ़ायका की मेहंदी थी और सुमैया की भी मेहंदी माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी दोनों बहन की। और यहाँ पे ये पतली की भी मेहंदी है, पतली पता नहीं खुद से लगाई या कौन लगाई, ये मुझे नहीं पता। उसके बाद हो गया था शाम में इफ़्तार का वक्त। तो यहाँ पे आज जो है लास्ट हमारा इफ़्तार है। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं इफ़्तार के लिए। और इशल जो है ना वो सो गई थी, क्योंकि उसको बिल्ली नोच ली थी ना। तो इशल को मैं उठा के लाई, तो वो नींद में जो है वो इफ़्तार कर रही थी बच्चा मेरी। और यहाँ पे हमारा इफ़्तार हो चुका था और अब बारी थी चाँद देखने की। तो मैं बाहर गई, मुझे चाँद नहीं दिखा, तो फिर मैं नमाज़ पढ़ने आ गई। जब मैं नमाज़ पढ़ के उठी तो ये देखिए माशाल्लाह चाँद दिख गया, और इतना पतला सा चाँद दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने डबल से जूम करके आप लोगों को दिखाया, ये देखिए ईद का चाँद। और आप लोगों को ईद का चाँद मुबारक हो। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं और पतली किचन में काम कर रहे थे। तो पतली जो है ना उसे ये मैंने दाल पीसने के लिए दिया था। और फिर इशल को मेहंदी नहीं लगी थी, तो मैंने इसे कहा कि इशल को मेहंदी लगा देने के लिए। तो इशल तो चैन से बैठने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ही ये अपना बेचैनी हालत में बैठे बैठे, लेकिन कैसे भी करके ये मेहंदी तो लगवा रही थी। और माशाल्लाह अच्छे से बैठ के लगवा ली मेहंदी ये। तो यहाँ पे ना ये मेहंदी भी लगा रही थी और कुछ कॉमेडी कॉमेडी बात भी कह रही थी, तो बहुत हंसी आ रही थी। तो आजकल ना ये बहुत बड़ी बड़ी बात करने लगी है, समझ में ही नहीं आता क्या कहाँ से सीखती है ये।